ये विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमने हमारा प्रत्यय टॉपिक है वो शुरू कर लिया था। कल हमने नॉर्मल परिचय पढ़ा। आज हमारा प्रत्यय वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय हमें पता है वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर यानी धातु को छोड़कर चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, उनके साथ जोड़े जाते हैं। वो प्रत्यय कौन से होते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय। यानी ये धातु के साथ नहीं जुड़ेंगे, से सभी के साथ, शब्दों के साथ ये प्रत्यय जोड़े जाएंगे। तो ये प्रत्यय कौन से? हमारे तद्धित प्रत्यय। आज सबसे पहला हम प्रत्यय पढ़ेंगे मतु। कौन सा पढ़ेंगे? मतु प्रत्यय। कि मतु प्रत्यय में क्या होता है? दो बातें मतु प्रत्यय में कि मतु प्रत्यय में वत व मत शेष रहता है। मतु प्रत्यय जहां पे जोड़ना है वहां पे या तो वत जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा? वहां पे मत जुड़ेगा। किस प्रकार होगा वो देखना है। ए या आ से अंत होने वाले कोई शब्द है, यानी किसी शब्दों का अंत या कोई शब्द है जिसके अंत में ए या आ है, वहां हमें मतु प्रत्यय जोड़ना है। तो वहां हम क्या जोड़ेंगे? वत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वत। पहली बात हमारी समझ में आ गई भी जिन शब्दों का अंत ए या आ से हो रहे हैं वहां हमें मतु प्रत्यय जोड़ना है। तो वहां क्या जोड़ेंगे? वत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वहां पे वत। की जिन शब्दों के अंत में ए और आ है वहां मतु प्रत्यय जोड़ते, इसमें क्या जोड़ना है? हमें वत जोड़ना है। और जिन शब्दों के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, जिन शब्दों के अंत में ए या आ को छोड़कर क्या है? कोई अन्य स्वर है, वहां पे हमें मतु प्रत्यय जोड़ना है। वहां पे क्या जोड़ेंगे? मत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मत जोड़ेंगे। मत का पुल्लिंग में जाने के बाद मान हो जाएगा और वत का पुल्लिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वान। देखो उदाहरण देखते हैं। हनु प्लस मतु। क्या उदाहरण? हनु प्लस मतु। तो सबसे पहले हमने दो बातें पढ़ी थी, इनमें से कौन सी बात यहाँ पे लागू होती है? ए या आ। ए या आ नहीं है, क्या आ गया? कोई अन्य स्वर उ आ गया। और मतु प्रत्यय हमें जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे? ए या आ के अलावा कोई अन्य स्वर से अंत हो तो वहां पे क्या जोड़ा जाता है? मत जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? मत। तो हनु प्लस मतु क्या होगा? हनुमत। क्या होगा? हनुमत। ये कौन सा रूप है? नपुंसकलिंग रूप है। कौन सा रूप है? ये नपुंसकलिंग रूप है। तो मत का पुल्लिंग में जाने के बाद क्या होगा? हमें पता है मान। क्या हो जाएगा? मान। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? हनुमान। क्या हो जाएगा? हनुमान। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? हनुमति। क्या हो जाएगा? हनुमति। स्त्रीलिंग में क्या होगा? हनुमति। अब देखते हैं अगला उदाहरण। बल प्लस मतु। बल प्लस मतु। अब ए या आ से अंत होने, तो यहाँ पे किससे अंत हुआ है? ए से। ए का नहीं अंत में ए है तो अब मतु प्रत्यय जोड़ना है। अब हमें पता है कि ए या आ से अंत होने वाले शब्दों के साथ मतु प्रत्यय जोड़ते, इसमें क्या जोड़ा जाता है? वत। क्या जोड़ा जाता है? वत। तो क्या हो जाएगा? बल प्लस मतु क्या होगा? बलवत। क्या होगा? बलवत। पुल्लिंग में ले जाएंगे वत का वान होना है तो क्या हो जाएगा? बलवान। क्या हो जाएगा? बलवान। और स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बलवती। क्या हो जाएगा? बलवती। कि मतु प्रत्यय बिल्कुल सरल है। दो ही बातें हमें ध्यान रखनी है कि मतु प्रत्यय जोड़ते इसमें वत व मत जोड़ा जाता है। कि मतु प्रत्यय जोड़ते इसमें क्या जोड़ा जाता है? वत व मत जोड़ा जाता है। कि जिन शब्दों के अंत में ए और आ है, यानी जिन शब्दों का अंत क्या हो रहा है? ए और आ से हो रहे हैं, वहां मतु प्रत्यय जोड़ते इसमें हमें क्या जोड़ना है? वत। क्या जोड़ना है? वत। जो पुल्लिंग में जाने के बाद क्या हो जाएगा? वान। जो पुल्लिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। और ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर से अंत हो रहे हैं तो वहां मतु प्रत्यय जोड़ते इसमें क्या जोड़ना है? मत जोड़ना है। जो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? मान। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में जाने के बाद मान हो जाएगा। तो हमने उदाहरण पढ़ा हनु प्लस मतु। अंत में क्या था? ऊ था। तो ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो क्या जोड़ते हैं? मतु प्रत्यय में मत जोड़ते हैं। तो क्या हो गया? हनुमत। पुल्लिंग में ले गए हनुमान, स्त्रीलिंग में हुआ तो क्या हो गया? हनुमति। अब बल प्लस मतु हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ? किससे अंत हुआ? ए से अंत हुआ। ए से अंत होगा तो हमें पता है क्या जोड़ना है? वत जोड़ना है। जो पुल्लिंग में वान होगा तो बल प्लस मतु करेंगे तो क्या हो जाएगा? बलवत। पुल्लिंग में बलवान और स्त्रीलिंग में बलवती। अब देखते हैं हमारा प्रत्यय आते हैं अगली तव और तल प्रत्यय। तव और तल प्रत्यय। तव और तल प्रत्यय हमें क्या बताते हैं? देखो तस्य भावे, तस्य भावे से तव तलव, तस्य भावे से तव तलव। यानी सीधी सी बात है भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु, यानी अगर हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है तो वहां तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है जिन शब्दों के साथ तव और तल प्रत्यय जुड़ गया वो शब्द क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। वो कौन सी संज्ञा होगी? शब्द में भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए
तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तल प्रत्यय में तो क्या सेंस रहता है, यानी तल जहां पे जोड़ना है वहां पे तो क्या जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे। तल जहां पे जोड़ना है वहां पे क्या जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे। और तव जहां पे जोड़ना है वहां पे तव ही जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तव। देखो उदाहरण देखते हैं, जन प्लस तल, जन प्लस तल। अब तल प्रत्यय जोड़ना है तो हमें पता है क्या जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे। तल प्रत्यय में क्या शेष रहता है, ता, यानी तल जहां पे जोड़ना है उसके साथ जहां पे जोड़ना है तो वहां ता जोड़ेंगे। तो जन प्लस तल क्या हो जाएगा, जनता। क्या हो जाएगा, जनता। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, तल प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द स्त्रीलिंग होता है। तल प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ गया वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि प्रत्ययों के अनुसार ही शब्दों की संस्कृत में पहचान की जाती है। तो यहाँ पे हमने जन प्लस तल, तल प्रत्यय में ऊपर पढ़ के, तल प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, ता। तो जन प्लस तल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जनता। क्या हो जाएगा, जनता। देव प्लस तल जोड़ेंगे तो देवता। तो तल प्रत्यय जुड़ गया तो देवता शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। अब हमें जोड़ना है लघु प्लस तव। क्या जोड़ना है, लघु प्लस तव। यहाँ पे आपको याद रखना है, तव प्रत्यय जहां पर जुड़ेगा वो शब्द क्या होगा, नपुंसकलिंग। क्या होगा, नपुंसकलिंग। यानी तव प्रत्यय जहां पर जोड़ेंगे वो शब्द जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। जैसे लघु प्लस तो हम क्या हो जाएगा, लघु प्लस तो हम। अब तोम जुड़ा हुआ है, ये मत समझ ले हम भी तम आ गया तो यहाँ पे प्रत्यय भी तोम है। प्रत्यय तो तव है, लेकिन ये तव प्रत्यय जुड़ने के कारण शब्द क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। तो क्या हो गया, लघुतम। क्या हो गया, लघुतम। अगला हमने जोड़ना है चप्पल प्लस तल तो क्या हो जाएगा, चप्पलता। क्या हो जाएगा, चप्पलता। तो याद रखना कि तल प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और तव प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। जैसे हमने लघु प्लस तव जोड़ा तो लघुत्वम। तो ये नहीं है भी त्वम अंत में है तो त्वम प्रत्यय नहीं, प्रत्यय तो कौन सा है, तव प्रत्यय, क्योंकि शब्द क्या बन गया, इसके जुड़ने से नपुंसकलिंग बन गया। सीधी सी बिल्कुल साधारण सी बात है, बड़े सरल से प्रत्यय दोनों हमारे कि तव प्रत्यय और तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल जहां पे जोड़ना है वहां पे ता जोड़ेंगे और तव जहां पे जोड़ना है वहां पे तव जोड़ेंगे, लेकिन वो शब्द क्या बन जाएगा, नपुंसकलिंग बन जाएगा। तो वहां पे अंत में हमें मैं लगाना पड़ेगा। दोबारा से देख लेते हैं उदाहरण एक बार और। जन प्लस तल जोड़ा, जनता शब्द तल प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया, स्त्रीलिंग। क्या हो गया, स्त्रीलिंग। देव प्लस तल देवता, देवता शब्द भी स्त्रीलिंग है। लघु प्लस तव, अब यहाँ पे तव जुड़ा तो यहाँ पे क्या जुड़ा जाएगा, मैं अंत में, क्योंकि ये प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग बन जाएगा। तो लघु प्लस तव लघुत्वम क्या हो जाएगा, लघुत्वम। अगला हमारा चप्पल प्लस तल तो चप्पलता। क्या हो जाएगा, चप्पलता। अब देखो इसके बाद हमारे प्रत्यय आते हैं दो, तरप एवं तमप प्रत्यय। तरप एवं तमप प्रत्यय। तरप एवं तमप प्रत्यय क्या होते हैं, तुलना करने हेतु कार्य आते हैं। यानी ये प्रत्यय वहां पर प्रयुक्त किए जाएंगे जहां पर हम क्या करेंगे, तुलना। दोनों प्रत्ययों का अलग अलग प्रयोग है। जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, यानी दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा रही है और किसी एक के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तरप प्रत्यय का। कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तरप प्रत्यय का। और जहां पे क्या है, बहुत सारों में से किसी एक के गुणों को प्रकट किया जा रहा है, किसी एक की विशेषता बताई जा रही है, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तमप प्रत्यय का। किसका प्रयोग करेंगे, तमप प्रत्यय का। कि जहां पर दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए, दो की तुलना हो, उनमें से एक के गुणों को प्रकट किया जाए, एक की विशेषता बताई जाए, वहां पे तो तरप प्रत्यय। और बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता को बताया जाए, वहां पे तमप प्रत्यय। जैसे इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं बिटवीन और अमंग, तो बिटवीन का प्रयोग है वो तरप प्रत्यय की तरह किया जाता है हमारे, क्योंकि बिटवीन है वो दो की तुलना के लिए किया जाता है, और अमंग है उसका प्रयोग है वो बहुत सारों की तुलना के लिए किया जाता है। तो यही बात यहाँ पे, यानी इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग है वो तुलना के लिए किया जाता है। और तुलना किस प्रकार, जब दो की तुलना हो वहां पे तरप प्रत्यय और बहुत सारों की तुलना हो वहां पे तमप प्रत्यय। यानी दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता को बताया जाए, वहां पे तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है, तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है। यानी जहां पे तर जुड़ा हुआ है वहां पे तरप प्रत्यय, जहां पे तम जुड़ा हुआ है वहां पे कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय। वहां पे कौन सा प्रत्यय है, तमप। देखो उदाहरण देखते हैं हम, पटु प्लस तरप। पटु प्लस तरप।
अब हमें तरफ जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया तरफ जहां पे जोड़ेंगे वहां पे क्या जोड़ना है, तर, और तर जहां पे जुड़ा है वहां पे हमें पता चल गया प्रत्यय कौन सा है, तरफ प्रत्यय। तो तरफ है तो जोड़ देंगे तर, तो क्या हो जाएगा, पटुत्र है, क्या हो जाएगा, पटुत्र। अगला है चतुर प्लस तरफ, क्या हो जाएगा, चतुर प्लस तरफ है, तो क्या जोड़ेंगे, तर जोड़ना है क्योंकि तरफ प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो चतुर्तर, क्या हो जाएगा, चतुर्तर। यानी तुलना करेंगे किसकी, दो की। जब दो की तुलना की जाएगी तब किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तरफ प्रत्यय का। किसका, तरफ प्रत्यय का। और बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तब किसका प्रयोग किया जाएगा, तम प्रत्यय का। दो में से किसी एक के गुणों को प्रकट किया जा रहा है वहां पे तरफ। तो दोबारा से देखते हैं, पटु प्लस तरफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तरफ जोड़ना है तो तर जोड़ेंगे, क्या होगा, पटुतर, क्या होगा, पटुतर। स्त्रीलिंग में इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पटुतरा, क्या हो जाएगा, पटुतरा। इसी प्रकार चतुर प्लस तरफ जोड़ेंगे तो चतुर्तर, क्या हो जाएगा, चतुर्तर। और स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्तरा, क्या हो जाएगा, चतुर्तरा। अब देखते हैं तम प्रत्यय, दीर्घ प्लस तमप, क्या जोड़ना है, दीर्घ प्लस तमप। तो दीर्घ प्लस तमप जोड़ेंगे तो तमप जोड़ना है तो क्या जुड़ेगा, तम, क्या जुड़ेगा, तम। तो दीर्घतम, क्या हो जाएगा, दीर्घतम है। और स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घतमा, क्या हो जाएगा, दीर्घतमा। लघु प्लस तमप जोड़ेंगे तो लघुतम, और स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लघुतमा। यानी तरफ और तमप प्रत्यय जोड़ते इसमें तरफ के स्थान पे तो तर जोड़ना है, और तमप जोड़ेंगे वहां पे क्या जोड़ना है, तम जोड़ना है। आज के लिए इतना ही, लेकिन 10th क्लास वालों को ध्यान रखना है क्योंकि उनके तरफ और तमप प्रत्यय वो काम में नहीं आएंगे। 10th के ऊपर जो तीनों प्रत्यय पढ़े आज के लिए वही काम आएंगे। 9th और 8th क्लास के ये दोनों काम आएंगे, तरफ और तमप। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।